दोस्तों 29 जून 2021 को हमारे देश के अंदर एक ऐसे टेस्टिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है जो एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों जरूरी है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए, बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं नियाज अहमद, जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट राजौरी। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट माल से करवाया है। सभी ड्राइवर भाई अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट माल से करवाएं, इनकी बहुत ही अच्छी सर्विस है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जब भी कोई गाड़ी का नया मॉडल लॉन्च होता है, मार्केट में आती है गाड़ी, उससे पहले काफ़ी सारी एक प्रक्रिया से गुजरती है वो गाड़ी, वो मॉडल। सबसे पहले जो निर्माता कंपनी है वो डिसाइड करती है कि इस कैटेगरी के अंदर हमें ये वाहन बनाना है। फिर उसके जो डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं वो उसको डिज़ाइन करते हैं कंप्यूटर पर। फिर उसके बाद उसके प्रोटोटाइप बनते हैं। प्रोटोटाइप बनने के बाद ये बेहद ज़रूरी होता है कि जो कंपनी है वो अच्छे से उसको टेस्ट कर ले। अलग अलग जो हालात होते हैं, जैसे भारत जैसा जो देश है वहाँ पर रेगिस्तान भी है, वहाँ पर अच्छी सड़कें भी हैं, वहाँ पर ऐसी सड़कें भी हैं जहाँ पर बारिश होती रहती है, वहाँ पर कीचड़ भरी सड़कें भी हैं। तो हर कंपनी ये चाहती है कि अलग अलग जो सड़कें हैं, अलग अलग तरह की, अलग अलग जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर उनकी जो नई आने वाली गाड़ी है उसको पहले ही टेस्ट कर लें, ताकि बाद में जाकर लोग उसे फेल ना कर दें, बाद में वो रियल टाइम कंडीशन में जाके गाड़ी फेल ना हो जाए। लेकिन उसके लिए चाहिए होता है एक विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर उन गाड़ियों को अच्छे से उनकी टेस्टिंग हो सके, उनको बढ़ा कर देखा जा सके, उनकी ब्रेकिंग चेक की जा सके, उनको ऊबड़ खाबड़ वाले रास्तों पर चला के देखा जा सके। तो अलग अलग तरह की लेबॉर्ट्रीज चाहिए होती है, तो बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो अब तक ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं है। मैं आपको ऐसी 3 फैसिलिटीज़ के नाम बताऊंगा। एक तो ICAT नाम की संस्था है, उनका टेस्टिंग ट्रैक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, मानेसर हरियाणा में है। ये नवंबर 2019 में शुरू हुआ है। दूसरा ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर है, चेन्नई में 2015 में इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑटोमोटिव इंस्पेक्शन मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग, सिलचर, असम, 2018 में ये फैसिलिटी शुरू हुई थी। तो 3 ये टेस्टिंग फैसिलिटी हैं, लेकिन ये इतनी विशाल या इतनी बड़ी नहीं है कि इनके ऊपर हर तरह के वाहन को जो है आजमाया जा सके, टेस्ट किया जा सके। इसीलिए क्या होता है कि जहाँ तो फिर अच्छे से टेस्टिंग ही नहीं हो पाती गाड़ियों की, या फिर जो निर्माण कंपनियां हैं, निर्माता कंपनियां, उनको अपनी गाड़ियों को फॉरेन कंट्रीज़ में भेजना पड़ता है, जहां पर हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक्स बने हुए हैं। वहां पर इनके जो प्रोटोटाइप गाड़ियां हैं उनको चलाकर देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है, फिर उसके अंदर बदलाव किए जाते हैं, फिर से गाड़ी को वहां पर भेजा जाता है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, जिसमें या तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, या फिर उतने अच्छे से जो है टेस्टिंग हो ही नहीं पाती है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी देश में रही है बहुत से दशकों से, और अब जाकर कह सकते हैं कि इसका एक परमानेंट समाधान हो गया है। नेट्रैक्स नाम की एक बहुत ही विशाल और बहुत ही उम्दा किस्म की फैसिलिटी तैयार की गई है इंदौर के पास में, मध्य प्रदेश के अंदर। दोस्तों, ये कितनी विशाल फैसिलिटी है इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि कुल 11 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है, 1000 एकड़ में ये फैसिलिटी फैली हुई है, और 16 तरह के अलग अलग ट्रैक बनाए गए हैं। अलग अलग तरह की कंडीशन की सड़कें, यूं कहें हम, वहां पर बनाई गई हैं, जिनके ऊपर वाहन को चलाकर देखा जाता है। सबसे पहले तो बिल्कुल जो A1 रोड होती है, बेस्ट क्वालिटी रोड बनाई गई है, जिसके ऊपर आप गाड़ी को भगाकर उसकी मैक्सिमम स्पीड चेक कर सकते हैं। मोड़ जो है, जैसे मोड़ आता है, कर्व होती है रोड में, वहां पर गाड़ी की कितनी स्पीड पर चल सकती है। ये ऐसा टेस्टिंग ट्रैक है जहां पर आप मोड़ के ऊपर भी 315 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गाड़ी चलाकर चेक कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा डायनेमिक ट्रैक्स हैं, जहां पर एक तरह की सड़क की सतह नहीं रहती है, वो चेंज होती रहती है। वहां पर जो गाड़ी है वो किस तरीके से बिहेव करती है उसको चेक किया जा सकता है। उसके अलावा ब्रेक चेक करने के लिए गाड़ी के अलग से ट्रैक बनाया गया है। वहाँ पर पानी लगातार आता रहता है, जिससे गीली हो जाती है सड़क, और नीचे सिरेमिक टाइल्स भी लगाई गई हैं ताकि ये चेक किया जा सके कि ऐसे जो सरफेस है वहाँ पर गाड़ी स्लिप तो नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो कितनी ज़्यादा हो रही है। वहाँ पर ABS जैसे ब्रेक आते हैं आजकल, उसकी भी चेकिंग हो जाती है कि वो सच में क्या ऐसी जो फिसलन वाली जगह है वहाँ पर ABS काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
इसके अलावा आप देख सकते हैं ऊबड़ खाबड़ वाले ट्रैक बनाए गए हैं, फटीग ट्रैक जिन्हें बोला जाता है। इसके अलावा ग्रेडियंट ट्रैक है, फटीग ट्रैक है, ग्रेवल एंड ऑफ रोड ट्रैक है, हैंडलिंग ट्रैक, कंफर्ट ट्रैक, तो बहुत तरीके के ट्रैक बनाए गए हैं। लगभग हर वो सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट कर दी गई है जो कि हमें रियल दुनिया में सड़कें जो है हमारी मिलती हैं, चाहे वो कीचड़ भरी हो, ऊबड़ खाबड़ हो पूरी तरह से। कई सड़कें ऐसी हम देखते हैं जहाँ पर सिर्फ बजरी फेंकी गई होती है, तो वैसे ट्रैक भी वहाँ पर बनाएंगे जो है गाड़ी को वहाँ पर जो है टेस्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा 5 लेबोरेटरीज भी बनाई गई हैं जहाँ पर गाड़ी इन ट्रैक्स के ऊपर चलने के बाद वो कैसा परफॉर्म कर रही है उसके बारे में भी चेक किया जा सकेगा। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है, नेट्रिप के द्वारा बनाया गया है, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और ये जो ट्रैक है इसे नेट्रैक्स बोला जाएगा, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय फैसिलिटी इंडिया के अंदर बनी है। इसके फ़ायदे एक तो वाहन निर्माता कंपनियों को होंगे कि अब वो गाड़ियों को अच्छे से टेस्ट कर पाएंगे, उनको विदेश भेजने की ज़रूरत नहीं है गाड़ियों को। दूसरा, इसका अल्टीमेट जो फ़ायदा है वो आम लोगों को होगा जो ये गाड़ियाँ खरीदते हैं, चाहे वो 2 पहिया वाहन खरीदते हो या फिर ट्रक खरीदते हो। तो गाड़ियाँ निर्माण के बाद अच्छे से चलेंगी, एक्सीडेंट कम होंगे, गाड़ियाँ ख़राब कम होंगी, गाड़ियों की घिसाई कम होगी। तो उस लिहाज से लॉन्ग रन में आम लोगों का भी, वाहन मालिकों का, चालकों का लॉन्ग रन में इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। निश्चित तौर पर इस शानदार काम के लिए भारत सरकार बधाई की हकदार है। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।